हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज इस मुबारक दिन में उन्हें हमें यह अवसर दिया है कि हम उनके पवित्र चरणों में आकर ऐसी सुंदर आराधना कर सकें और उनके वचन पर ध्यान और मनन कर सकें। आज का दिन मेरे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम इस दिन में एक बात को स्मरण करते हैं और वो है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन। बाइबल मुझे और आपको बताती है गलातियों की पत्री के अनुसार कि हमारा हर दिन एक त्योहार के समान है और प्रतिदिन हमारा क्रिसमस है, प्रतिदिन हमारा गुड फ्राइडे और प्रतिदिन हमारा ईस्टर। पौलुस कहते हैं गलातियों को लिखते हुए, तुम दिन और पर्वों को बनाते हो, ऐसा ना हो कि मेरा परिश्रम व्यर्थ हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको एक उत्सव का आत्मा दिया है, सेलिब्रेशन का आत्मा दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा मुझसे और आपसे कहता है कि वो मुझे जय के उत्सव में लिए करता। और परमेश्वर के घर में कभी शोक नहीं है, आनंद ही आनंद है, क्योंकि उसके निकट आनंद की भरपूर। इसलिए हम एक एक दिन को मनाते हुए प्रत्येक दिन को मनाना शुरू करें और हर दिन हम आनंदित और मगन हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम इसमें आनंदित हों और मगन हों। हालेलुया। इसलिए आज भी हम प्रतिदिन के समान ही आनंद मनाएं और हमारे लिए प्रत्येक दिन उत्सव का दिन है और प्रभु के साथ आनंद मनाने का दिन है। इस बात को हम याद रखें और प्रभु के चरणों में बने रहें। पुनरुत्थान के अवसर पर अनेक घटनाएं बाइबल में दर्ज हैं। मत्ती में भी है, मरकुस में भी है, लूका में भी है, यूहन्ना में, चारों सुसमाचार। कैसे मरियम कब्र पर जाती है, अन्य स्त्रियां जाती हैं मसाले लेकर, वे मसाले लगा नहीं पाती हैं, और कैसे मरियम जब कब्र में झांक झांक कर रोती थी, यूहन्ना रचित सुसमाचार के अनुसार, तो यीशु प्रकट हुए और यीशु से मरियम कहती, महाराज अगर आपने चुरा लिया तो मुझे बता दो, मैं उसे ले जाऊंगी। उसकी भावना और उसके आंसुओं को देखकर प्रभु द्रवित हुए। उन्होंने मरियम को आवाज़ लगाकर पुकारा और मरियम ने उससे रब्बूनी कहा और एक ट्रांजैक्शन उनके बीच में, आत्मिक ट्रांजैक्शन पूरा हुआ कि उसने खुदा ने नाम लेकर पुकारा और इसने उसको अपना प्रभु माना। वैसे ही थोमा ने भी किया। जब प्रभु कमरे में आए उन्होंने कहा, थोमा अब उंगली डालकर देख ले। और जब प्रभु ने थोमा को आवाज़ लगाकर पुकारा कि हे शंकालू थोमा आ और अपना हाथ डाल, तब थोमा बोल उठा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। आज मुझसे और आपसे वो आवाज़ लगाकर बुला रहा। आपको आवाज़ नहीं लगी है तो आपका ईस्टर बेकार है, क्योंकि खुदा मुझसे और आपसे पूछ रहा है, क्या तूने मुझे देखा है? क्या तू ये कह सकता है कि सचमुच प्रभु तेरे सामने खड़े होकर मैं तुझे केवल रब्बूनी कहूँगा, ये कहूँगा हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि परमेश्वर जी उठा है। और जीवते परमेश्वर से मुखातिब होना, उसके सामने आ जाना और उससे मुलाकात कर लेना, ये जीवन की सबसे बड़ी आशीष। मरियम दौड़ी दौड़ी गई और चेलों को बताया, मैंने खुदा को देखा है और उसने मुझसे बातें की। ये संदेश था मरियम का। जब कब्र पर प्रभु से मिली, उसके बाद दौड़ी दौड़ी चेलों के पास गई और कहा, मैंने प्रभु को देखा है और प्रभु ने मुझसे बातें की। ये भी एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन है। जैसे वो नाम लेकर बुलाता और हम उसको जवाब देते, वैसे हमारी गवाही ये भी होना चाहिए कि मैंने अपने जिंदा खुदा को देखा है और उसने मुझसे बातें की। जब तक खुदा की बात हमारे और आपके कान में नहीं पड़ेगी, हमारा अनंत सुखमय नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा और वचन भी कहता है, जब वो बादलों के साथ आएगा, तुरही फूंकी जाएगी और उसका शब्द उसका गूंजेगा, और जब उसका शब्द गूंजेगा तो जो मुर्दे कब्रों में पड़े वो वहां से जी उठेंगे। हालेलुया। ये ईस्टर है। मैंने उसे देखा, उसने मुझसे बातें की, उसने मुझे आवाज लगाई। जैसे लाजर की कब्र पर खड़े होकर यीशु मसीह ने लाजर से का बाहर निकला और लाजर बंधा हुआ बाहर आ गया। ये पुनरुत्थान है, ये परमेश्वर का रिजरेक्शन है, जो मुझे और आपको हमारे तमाम बंधनों से और मृत्यु के शिकंजों से निकालकर बाहर खड़ा करता है कि हम उसकी महिमा कर सकें।
मैं आपको ले जाना चाहता हूँ सम टोटल बात पर, उस निष्कर्ष पर जो पुनरुत्थान के बाद यीशु अपने चेलों से व्यवहार करते हुए जिस निष्कर्ष पर अपने चेलों को लेकर जाते हैं, उस पर मैं आपको लेकर जाऊंगा। और लूका रचित सुसमाचार से कुछ वचन देखेंगे और प्रेरितों के काम के पहले अध्याय से हम कुछ वचन देखेंगे रेजरेक्शन को, पुनरुत्थान को पूरी रीति से समझने के लिए। हमने देखा अलग अलग रीति से अनुभव हुए, कब्र के पास हुए, बंद कमरे में हुए, इमाउस के मार्ग पर हुए। लूका रचित सुसमाचार में ही क्लोपास और उसके साथ दूसरा व्यक्ति इमाउस के मार्ग पर चले जा रहे थे और यीशु ने सांझ को उन्हें दर्शन दिया और वे वापस लौटकर चेलों के पास आए ये कहने के लिए कि वो जी उठा। सुनिए, जब वे अपने नगर की ओर पहुंचने लगे तो यीशु के हाव भाव से ये लगा कि वो आगे बढ़ा चाहता है। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप हमारे साथ रुकिए, रात यहीं बिताइए। वो बड़ा खतरनाक समय होता था। रात में अगर कोई राहगीर यात्रा करे तो उसको लूट लिया जाता था, मार दिया जाता था। इसलिए वे नहीं चाहते थे कि यीशु आगे बढ़े और उन्होंने उनके साथ भोजन किया। और जब भोजन किया और जब जैसी रोटी तोड़ी, उनकी आंखें खुल गई और यीशु उनके सामने से अदृश्य हो गए। सुनो ना, यीशु तो दर्शन देकर आगे बढ़ जाना चाहते थे, लेकिन चेलों के लिए यह आवश्यक था कि वो यीशु को पहचाने, पुनरुत्थित यीशु को पहचाने। देखिए, वे रास्ते में जा रहे थे, यरूशलेम से इम्माउस की ओर जा रहे थे। ये उनके जीवन के कर्तव्य की ओर दिखा रहा था कि कोई ना कोई काम होगा तभी जा रहे थे। और यीशु की चर्चा करते जा रहे थे लेकिन दूर जा रहे थे। सुनो, अब पुनरुत्थान का आकर्षण देखिए। और पुनरुत्थान के बीच में जब हम पुनरुत्थान से दूर रहते हैं तो क्या लैप्सेस होते हैं। पहली बात तो ये इम्माउस की मार्ग पर चल दी, यरूशलेम को छोड़ दिया इन्होंने और बात यीशु की कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो बात यीशु की कर रहे हैं लेकिन इम्माउस की ओर जा रहे हैं। और जब यीशु ने कहा तुम कौन सी चर्चा कर रहे हो, तो इन्होंने कहा क्या तुझे नहीं मालूम, क्या तू यरूशलेम में अजनबी है, टॉक ऑफ द टाउन है। सब ये कह रहे हैं कि यीशु को मार दिया गया। ये एक पूरे शहर में, पूरे इलाके में धूम मची हुई इस वचन से। क्योंकि वे सब यीशु को चाहते थे और भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली थी। तो ये एक बड़ा चर्चा का विषय था। चलते चलते वे ठिठक कर खड़े हो गए। यीशु को पहचाना नहीं था, पूछने लगे क्या तू अजनबी है। और तब यीशु ने उनसे बातें करना शुरू की और उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना शुरू किया। चेलों ने कहा कि उन्होंने उसे क्रूस पर ठोक कर मार डाला। और हमें और आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि हमारे पास ये समाचार मिला है कि स्त्रियों ने यह खबर दी कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। 24-23 देखिए, इमाउस को जा रहे, अपने निजी काम से जा रहे हैं, खुदा का संदेश कहीं साइड में रखा हुआ, मृत्यु का संदेश उस पर चर्चा कर रहे हैं कि यरूशलेम में उसको कैसा मारा गया। पुनरुत्थान के संदेश पर चर्चा नहीं कर रहे, स्त्रियों का मैसेज मिल गया, वो जी उठा, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। अगर उस पर ध्यान दे देंगे तो क्रूस की चर्चा कैसे करें। मनुष्य तो है ना, वो तो मौत तक का ही सफर जानता है। तो वह उस क्रूस की चर्चा कर रहे थे आपस में और कैसे उसको मारा गया इसकी चर्चा कर रहे थे। जो मैसेज उनको मिल चुका था, इसके ऊपर जो मैसेज सुपरसीड करना था वो मैसेज पीछे दबा। ये चर्च की कहानी आज उन लोगों की जो प्रभु के निकट नहीं। पुनरुत्थान का संदेश उनको मिल गया था और स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया था ये संदेश, ये मैसेज भी मिल गया था कि दूत आए थे, उन्होंने मैसेज दिया कि वो जी उठा। फिर भी ये इम्माउस के मार्ग पर जा रहे। अब परमेश्वर उनको उलाहना नहीं देता, उनको ताड़ना नहीं देता, उनको नीचा नहीं दिखाता, लेकिन उनके साथ हो लेता। देखो ना, हम अपने जीवन में कितना ही मौत की बस्ती में रहते हो, लेकिन वो तो एक उजियाला है जो हमारे बीच में चमका है। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा, जो घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर बड़ी ज्योति चमकी।
ये मृत्यु के देश में रहने वाले लोग थे। पुनरुत्थान की ज्योति इनके जीवन को टच नहीं कर रही। लेकिन तब परमेश्वर का वचन कहता है 25 वचन में यीशु ने उनसे कहना शुरू किया, हे निर्बुद्धियों, बुद्धि में कमजोर और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। बुद्धि कहां से आती है? सुनो ना, बुद्धि आती है परमेश्वर के वचन को पढ़ने से। परमेश्वर के वचन में क्या पढ़ना? भविष्यद्वक्ताओं की बातें पढ़ना। और भविष्यद्वक्ताओं की बातों को पढ़ना तो क्या करना? उन पर विश्वास करना। नहीं तो बाइबल हाथ में होगी और हम भी मंदमती होंगे। हम भी कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा, हम भी उल्टे उल्टे जाएंगे ना। भाई सारा संदेश घूम फिरकर यरूशलेम में चेलों के पास आ रहा था, वो जी उठा, ये जी उठा, लेकिन ये उस संदेश के होते भी दूसरी जगह जा रहे थे। यीशु मसीह के जी उठने से इनके जीवन, इनके कैरियर, इनके चाल चलन, इनकी मंजिल को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये जैसे थे वैसे ही चल रहे थे। ऐसा हो नहीं सकता कि वो मुर्दों में से जी उठे और आपके जीवन में एक टर्न अराउंड ना आए। ये तो हो नहीं सकता। और यीशु जिनसे प्यार करता उनसे मिलता और उनको बदल देता। हम अपने आप को जांचें, क्या हम पुनरुत्थित प्रभु से मिलने के बाद की स्टेज में हैं या उससे पहले की स्टेज में? ये क्वेश्चन है और ये आज का हमारा अध्ययन का विषय। यीशु ने कहा कि यह अवश्य था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा से लेकर सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। पुनरुत्थित प्रभु जो उनके साथ साथ चल रहा है, वो पुनरुत्थान की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री उनको दे रहा है, सबसे बड़ी सेवा दे रहा है। भविष्यद्वक्ताओं के, नबियों के वचन सुनो, कैसे मसीह में पूरे हुए हैं, और उसको परमेश्वर के पुनरुत्थित प्रभु के अनुग्रह से समझो, और परमेश्वर उनको अपने ज्ञान में और अपने वचन में परिपूर्ण करे। समझा दिया वचन कहता, और वे समझ गए कि वचन में क्या लिखा था और कैसे मसीह को मरना था और कैसे पुनरुत्थित होना। अगर वचन नहीं है तो घटनाएं आपको हिला देंगी। सुनो, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर वचन आपके जीवन में, तो आपके आसपास की कोई भी घटना आपको हिला नहीं सकती। चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो पेंडेमिक हो, चाहे अकाल हो, चाहे भूकंप हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे मरी हो, चाहे आपदा है। अगर वचन को यीशु के जुबानी सुना है और जीवते परमेश्वर ने आपके जीवन में, पुनरुत्थित परमेश्वर ने आपके जीवन में वचन डाल दिया, तो उस वचन को क्रमवार, सिलसिलेवार समझाकर आपको परमेश्वर के साथ ट्यून करने का कार्य प्रभु यीशु मसीह करते हैं। वे जो वचन को नहीं पढ़ते, भविष्यवाणी के वचन को नहीं जानते, खुदा के कलाम को ग्रहण नहीं करते, वे किसी दूसरी दुनिया में रहते। वे परमेश्वर की दुनिया के लोग नहीं हैं। हमें परमेश्वर की दुनिया में रहना, और परमेश्वर की दुनिया में परमेश्वर के वचन पर मनन करके, ध्यान करके, और परमेश्वर से मांगे कि हमें सिखाओ और हमें समझा दो और हम समझ जाएं। ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी कि हम ये कह सकें कि परमेश्वर का वचन हमने समझ लिया। और परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने अपने बारे में, अपनी महिमा के बारे में सब बातें उनको बताई। अब चेले लौट कर आए, ये दो भी वापस आए, है ना। और 34वें वचन में ये भी लिखा, वे कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया। अब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी, और यह भी कि उन्होंने उससे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। अब जब ये वापस आए तो मरियम मगदलिनी का और सांझ को यीशु मसीह का उनके बीच में खड़े होना और ये कहना तुम्हें शांति मिले, पवित्र आत्मा फूंकना, और इन दो लोगों का वापस रात में लौटना। देखिए, रात को सफर नहीं करते थे, यीशु मसीह को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे। कहते थे यहाँ खाना खाओ, हमारे साथ सो, सुबह उठ के जाना, क्योंकि राहगीर लूट लेंगे। अब लूट का डर नहीं है, इतनी उत्तेजना है उनमें कि रातों रात ये वापस आ गए, इमाउस से वापस यरूशलेम में, और चेलों के बीच में आकर उन्होंने गवाही दी। इधर पतरस भी कह रहे हैं, पतरस ने जो अनुभव किया उसका वर्णन मुझे और आपको बाइबल में कहीं नहीं मिलता, लेकिन पतरस से यीशु मसीह ने स्पेशल दर्शन देकर बातें,
ये वचन मुझे और आपको बताता है 34वें वचन में, हमें नहीं मालूम, लेकिन वो चर्चा भी उनके बीच में थी, पर्याप्त गवाही थी। और वे ये बातें कह रहे थे। 36 वचन से आगे हमारा मुख्य जो मनन का विषय, उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। वे ये बातें कह रहे थे कि अपने आप ही उनके बीच में आ खड़ा और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। अब यीशु उनके बीच में आके खड़े हो। अब 3 एविडेंस हो गए, एक मरियम का, दूसरा इम्माउस के दोनों लोगों का, तीसरा अगर जोड़ना चाहें तो पतरस के दर्शन का, और चौथा यीशु स्वयं उनके बीच में खड़े हो। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, यीशु ही सामने खड़े और वे जीवित प्रभु को देख रहे। लेकिन माइंडसेट तो ह्यूमन था ना, सोच का तरीका तो मानवीय था ना। और वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। बंद कमरे में आ जाए कोई और खड़ा हो जाए और कहे तुम्हें शांति मिले, तो शांति तो कई लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर को देखकर शांति तो मिल रही थी। लेकिन जो अल्प विश्वासी हैं वे उस शांति के वचन को तो कम सुनते हैं, घबराहट के वचन में ज्यादा बैठ जाते हैं। वो जी उठा है, जो वचन की नींव में पड़े हुए उन्हें शांति मिलती। जिन्हें वो वचन सुनकर समझने का अनुग्रह देता है उनको समझ में आ जाता है कि जी उठने का मतलब क्या। शेष लोग घबरा जाते। तब यीशु ने उनसे कहा क्यों घबराते और तुम्हारे मन में क्यों संदेह? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी और मांस नहीं। अगर भूत आएगा तो शरीर नहीं आएगा उसका। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थित देह थी और वो उस पुनरुत्थित देह में उनके मध्य में उपस्थित थे। और जब कोई पुनरुत्थित देह में उनके मध्य में उपस्थित हो रहा है, लेकिन उनकी कंट्रोल के बाहर है, वो कब प्रकट होगा, कब चला जाएगा, इस कारण से उनको ये सोचना कि कोई भूत वूत है ये आसान हो रहा था। क्योंकि यीशु शरीर में भी थे, लेकिन उनका रिजरेक्टेड बॉडी में कुछ गुण थे। वो कहीं भी पहुंच सकते थे, किसी भी समय पहुंच सकते थे, बंद कमरों में पहुंच सकते थे। इमाउस को छोड़कर वे चलकर नहीं आए, गए तो चलकर गए थे। दोनों के साथ चलते हुए बातचीत करते हुए गए थे, लेकिन लौटे तो चलकर नहीं लौटे थे। ना वे इन दोनों लोगों के साथ लौटे थे। देखिए, रात को भोजन किया और जैसे यीशु ने रोटी तोड़ी वो उनकी आंखों से ओझल हो गया। तो वापस आने के समय यीशु ने नहीं कहा कि मैं वापस चलता हूं। वो आकर इनके बीच में खड़े हुए, लेकिन महिमा में देह थी। और इसलिए इनके मन में ये शंका हो रही थी कि मालूम नहीं कोई भूत वूत होगा। लेकिन यीशु ने कहा मुझे छू कर दे, मैं उतना ही भौतिक देह लिए हूं, लेकिन मैं उतना ही महिमा में हूं। और ऐसी अद्भुत महिमा को लेकर परमेश्वर पुत्र अपने लोगों के बीच में खड़े हो जाते। उनको आप समय से नहीं रोक सकते, स्थान से नहीं रोक सकते। आज वो पिता के दाहिने भी विराजमान है और हर विश्वासी के दिल में भी, उसे नहीं रोक सकते। वो महिमा का प्रभु, और जिस रीति से प्रभु जीवन में आता दुनिया में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि कोई मुर्दों में से जी नहीं उठा और कोई उस महिमा तक नहीं पहुंचा कि वो एक स्थान में और एक महिमा में भी रहते हुए, परमेश्वर की महिमा में भी रहते हुए मनुष्य के हृदय में भी वास करे। अद्भुत है, इसके जैसा कोई है ही नहीं ना, इसलिए वह द्वितीय परमेश्वर। यीशु ने उनको अपने हाथ पांव दिखाए, उनके सामने भोजन किया और फिर 44वें वचन से आगे फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ता और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं पूरी हो। मैं जीते जी तुमसे कहता था, जब मैं संसार में था तुमसे कहता था, मूसा की किताब पढ़ो, भविष्यवक्ताओं की किताबें पढ़ो, भजन संहिता पढ़ो, और जितनी भविष्यवाणियां वो सब पूरी होनी है, सुनो और सीखो। तुम तो क्रूस के तक आए भी नहीं, बहुत से तो गतसमने से ही छोड़ के भाग गए। जब तुम छोड़ के भाग गए तो तुम वचन को पूरा होता हुआ कैसे देखो? तुम सीन पर ही नहीं। जो यीशु अभी कह रहे हैं वो चेलों ने नहीं देख पाए थे, केवल यूहन्ना क्रूस के सामने तक गया था, अन्य कोई नहीं गया।
और यीशु मसीह कहते हैं ये बातें हैं जो मेरे लिए वचन में कही गई थी और वो पूरी हुई। अब तुम उसके गवाह नहीं हो पाए, लेकिन तुम उस पर विश्वास तो करो कि ये बातें परमेश्वर ने कही थी, ये वैसी की वैसी होना जरूरी थी। सुनो, वचन के एब्सेंस में परमेश्वर की बातों को पूरा होते हुए न देख पाना मनुष्य की त्रासदी। अगर वचन से परिपूर्ण होते तो शायद बहुत सी बातों को देखकर भविष्यवाणियां समझ लेते, लेकिन वे समझ नहीं पाए। यीशु ने भजन को पूरा करने के लिए क्रूस पर कहा, मैं प्यासा हूं। देखने वाला कौन है? विश्वासी तो कोई है नहीं। दुनिया के लोग कह रहे हैं चलो प्यास लगी कुछ चुसा दे, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि भजन संहिता 69:21 में उसके लिए लिखा था कि मैं प्यासा था और उन्होंने मुझे इंद्रायण पिलाया। नहीं समझ सकते। वचन से वचन को मिलाकर परमेश्वर की परिपूर्णता को समझना बहुत ज्यादा। अब 45 वचन से आगे, जिस पर हम ज्यादा रुकेंगे, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। पवित्र शास्त्र तो है, खुला हुआ है, लेकिन बूझा नहीं जा सकता। यशाया 29 में लिखा है, परमेश्वर कहता है तुम देखते हुए भी नहीं देखोगे और सुनते हुए भी नहीं सुने। और परमेश्वर का वचन कहता है इस समय के लोगों की हालत ये होगी जैसे किसी पढ़े लिखे से कहा है इस पुस्तक को पढ़, तो वो कहता है मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि इस पर मोहर लगी। और किसी अनपढ़ से कहें ये पुस्तक पढ़, तो वो कहता है मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं, मेरे पढ़ने का तो कोई रोल ही नहीं बनता। तो ना पढ़ा लिखा पढ़ पाता, ना अनपढ़ पढ़ पाता। पढ़ वो पाता है जिसकी बुद्धि खोली जाती। आज भी संसार में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की दया के बगैर किसी को नहीं मिल सकता। रिजरेक्शन का वचन, पुनरुत्थान की सामर्थ, परमेश्वर का वचन, जीवित वचन अगर आपको और मुझको चाहिए तो हम अपनी समझ का सहारा न लें, लेकिन हम परमेश्वर से मांगे जो हमारी समझ को खोलता है। अन्यथा हम देखते हुए भी नहीं देखते और पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ते। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जब यीशु मसीह पैदा हुए 3-4 भविष्यवाणियां थी। वो मिस्र से आएगा, मैंने अपने बेटे को मिस्र से बुलाया। वो बैतलहम में पैदा होगा, वो मिस्र से आएगा। ये जो भविष्यवाणियां थी वो गलील के नासरत का है, इसलिए वो नासरी कहलाएगा। 3 भविष्यवाणियां हो गई एक ही व्यक्ति के लिए। कैसे सीखोगे? एक ही व्यक्ति 3 भविष्यवाणियां। वो बैतलहम में पैदा होगा, मैंने उसे नासरत से बुलाया है, मिस्र से बुलाया है, और वो नासरी कहलाएगा। एक ही यीशु। वचन बूझने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। और परमेश्वर ने सब इकट्ठे हुए। देखिए, रिजरेक्शन के सार को हम समझे। कोई कहीं भटक रहा है, कोई कब्र पर जा रहा है, कब्र पर जाने की जरूरत ही नहीं है, मसाले लेकर जा रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा था मैं तुमसे पहले गलील को जाऊं। कब्र पर जाने का तो कोई रोल ही नहीं था, फिर भी ये भटक रहे थे। और आप ये भी समझ लें कि पहला ईस्टर यीशु मसीह नहीं मना पाए। अगर चेले आज्ञाकारी होते तो ईस्टर बहुत अच्छा बनता। देखो, सुबह सुबह कब्र पर आए, जहां नहीं आना था, मरियम से बात की, सांझ झलते झलते इमाउस के मार्ग पर चले गए, जिसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये उल्टे जा रहे थे। तो गए, उन्हें समझाया, उत्तेजना से भर गए और रातों रात लौटे। और जब ये बंद कमरे में इकट्ठे थे, यीशु मसीह फिर इनके बीच में आ गए। तो फिर ईस्टर कब मना? सुनो ना, पूरे ईस्टर में यीशु मसीह जो जी उठे थे, उनके जी उठने की खुशी मनाने का तो कोई माहौल ही नहीं दिख रहा है। वे लोगों के बीच में जा जाकर कह रहे हैं मैं जी उठाऊं, मैं जी उठाऊं। मनुष्य का फॉर्मेट इतना मृत्यु से प्रभावित फॉर्मेट कि पुनरुत्थान वाले को न केवल उसको ये करना पड़ा कि वो मुर्दों में से जी उठा, लेकिन उसे मनुष्य के सोच को बदलकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अपने वचन के द्वारा बूझने की शक्ति देकर उन्हें पुनरुत्थान तक लाना। उसके जी उठने से हमारा जी उठना नहीं होता जब तक वचन मेरे और आपके अंदर ना आए। जब जी उठने का मैसेज उतरने लगता तो हमारे अंदर पुनरुत्थान काम करने लगता। इसलिए
परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें अपने साथ जिलाया और स्वर्गिक स्थानों में बिठाया। इफिसियों की पत्री में लिखा। यूहन्ना 5 में लिखा, जो उस पर विश्वास करता वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। 24 से 26 वचन। कुलुस्सियों 1 में लिखा है, पहले 2-3 वचन। कुलुस्सियों 3 अध्याय पहले 2-3 वचन। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गिक वस्तु की खोज में रहो, इस संसार की वस्तुओं पर मन न लगाओ। जहां प्रभु विद्यमान है उन स्वर्गिक बातों पर तुम अपने मन को लगाओ। हम जीवित आशा के लिए बुलाए गए, और ये जीवित आशा तब होती जब ईश्वर का वचन, ईश्वर के अनुग्रह से, उसकी सामर्थ्य में मेरे और आपके अंदर उड़ेला जाता है। और जब वो मुझको और आपको बूझने की समझ देता है, और जब वचन के द्वारा मेरे और आपके अंदर उत्तेजना पैदा होने लगे, और जब मेरे और आपके अंदर वचन कार्यगर होने लगे, और जब हम परमेश्वर की योजना को भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में मूसा से लेकर आज तक देखकर उसे पहचानने में सक्षम हो जाएं, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा में परमेश्वर ने अपनी बूझ को डाल दी। आज अनेकों लोग जो मूसा की किताब पढ़ते लेकिन मसीह को नहीं स्वीकार कर पाते। आज अनेकों लोग हैं जो बाइबल में से बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षाएं, टीचिंग्स लेते हैं, लेकिन नबियों के वचन उनके अंदर काम नहीं कर पाते। आज अनेकों लोग हैं जो परमेश्वर के कहलाते हैं, लेकिन सांसारिक जीवन में ऐसे खोए हुए हैं कि प्रभु के दोबारा आगमन और पुनरुत्थान की सामर्थ और नई देह और उसके साथ राज्य करने और उसके साथ महिमा में सदा रहने की बात को वे नहीं समझ पाते। पुनरुत्थान का मतलब है ईश्वर के वचन को उसकी दया से, उसके बूझने की शक्ति से मैं और आप समझ लें। हालेलुया। उठ के दर्शन देने से बात नहीं बनेगी, बुद्धि उंडेलने से बात बनेगी। जब वो बातें करेगा तो आपको एक्साइटमेंट होगा। पुनरुत्थान की बातें मनोरंजन की बातें नहीं, उत्तेजना की बातें। आज दुनिया मनोरंजन में लगी। हम बैठे बैठे हंसना चाहते हैं, आप हमें हंसाओ। पुराने नियम में, नए नियम में यीशु मसीह ने कहा, इस युग के लोगों की तुलना में किससे कहूँ? ये कहते हैं हमने बांसुरी बजाई तुम नहीं नाचे। हम तो अपनी जगह सही है खुदा, तुम और तुम्हारी बातें ही स्टेक्स पर हैं। हम तो अपनी जगह सही हैं, हमारे चर्च के लोग ठीक से नहीं चल रहे। हम तो अपनी जगह सही हैं, परमेश्वर का कार्य पूरी रीति से कलीसिया में नहीं हो रहा क्योंकि दूसरे दोषी हैं। परमेश्वर कहता है ऐसे पुनरुत्थान का कार्य नहीं चलेगा। पुनरुत्थान तब प्रभावी होगा जब हम उसके वचन को अपने जीवन में पूरे वैभव के साथ बसा लेंगे, जैसा कुलुस्सियों की पत्री में लिखा। और उसके वचन के द्वारा हम आनंदित और मगन हो जाएंगे, और उसका वचन हमारे मन की आंखें खोलेगा। यीशु ने यहां पर लिखा है, पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दे। आज की सबसे बड़ी दुआ है रिजरेक्शन की, कि खुदा मेरी भी समझ खोल दे कि मैं पवित्र शास्त्र को बूझ सकूं। क्योंकि उसका जी उठना हिस्टोरिकल नहीं है, उसका जी उठना प्रोफेटिक भी है। और अगर आगे की दुनिया में मुझे और आपको जीना है और खुदा के साथ चलना है, तो वचन बूझने के लिए हमें शक्ति चाहिए। कहिए प्रभु से कि मेरे अंदर वचन बूझने का अनुग्रह दे, ताकि मैं जो पढ़ूं उसे मैं समझ सकूं। भजन संहिता 68 में लिखा है, परमेश्वर ने एक बार बोला और मैंने 2 बार सुना, सामर्थ्य हुआ की। जब बूझने वाली बात होती तो खुदा कम बोलता, हम ज्यादा समझते। जब बूझना नहीं होता है तो हम बार बार शास्त्रों में घूमते रहते, लेकिन हमें खुदा नहीं मिलता। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह कहते हैं 4-5वें अध्याय में, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि वहां जीवन है, लेकिन पवित्र शास्त्र पढ़कर तुम मेरे पास नहीं आना चाहते और मेरे अनुग्रह को नहीं समझना चाहते। तो पवित्र शास्त्र इसलिए कि हम खुदा के पास हैं। पवित्र शास्त्र वो लव लेटर है जो मुझे और आपको खुदा से मिलाता है। पवित्र शास्त्र अपने आप में खुदा नहीं है, पवित्र शास्त्र खुदा की चिट्ठी है। और जब आत्मा में हम उससे लेते हैं तो मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करके जीवते परमेश्वर को जानने लगते हैं, और फिर शास्त्र मेरे और आपके लिए अनमोल हो जाता है। पुनरुत्थित प्रभु अगर बाइबल पढ़ा है तो आप पढ़ रहे हो, अगर पुनरुत्थित प्रभु नहीं है और आप बाइबल पढ़ रहे हो
तो फिर आप उस जगह हो जहां आप देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते, क्योंकि वो बूझने की शक्ति नहीं देता। सबको इकट्ठा कर, सुबह से शाम तक जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को इकट्ठा देखा है, जीवित देखा, सबको इकट्ठा करके परमेश्वर ने जिंदगी का सार दिया। बहुत चिल्ला रहा, कोई यहां से बोल रहा, वहां से बोल रहा, वो जी उठा, वो जी उठा, स्वर्गदूत ने बोला, इसने बोला, उसने बोला, सबको समाप्त कर दिया यीशु मसीह ने उनके बीच में। कहो शांति लो, वचन बूझो। और लिखा है, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। शास्त्र में लिखा है, जो अभी तक का लिखा है वो तो तुम समझ लो, और आगे के लिए क्या लिखा वो भी समझ लो, ताकि तुम अपनी जिम्मेदारी समझ। जो रिजरेक्शन में साथ हैं परमेश्वर, वे वचन को बूझते हैं, और वचन का सार जो परमेश्वर ने दिया, जो मुख्य बातें जो बूझने की वो ये है कि वो दुख उठाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया। अब ये पुनरुत्थान का एक पैकेज है जिसमें तुम ये समझ लो कि परमेश्वर ने पहले से कह दिया, दुख उठाएगा, जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर दुनिया के कोने कोने में अगर पाप क्षमा का प्रचार किसी नाम से किया जाए तो वो यीशु का नाम। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। और कहीं पाप क्षमा नहीं। यिर्मयाह कहता है, क्या चीते अपने धब्बे बदल सकता है? क्या हबशी अपनी चमड़ी को मिटा सकता? जी नहीं। वैसे तुम कभी अपने पाप क्षमा नहीं कर सकते। हमारे कान इस बात के लिए तरसते हैं कि यीशु कहे, पुत्र तेरे पाप क्षमा हो, जैसे उसने झोले के मारे से कहा, कि दुनिया जान ले कि इस संसार में उसके पास पाप क्षमा करने का अधिकार है, और अगर अधिकार है तो केवल उसी के पास। दुनिया आज तड़प रही। देखो, पाप का परिणाम, पाप मनुष्य को पकड़ता है। लिखा है, निश्चय तेरा पाप तुझे पकड़वाए। और पाप का जो प्रश्न है, यक्ष प्रश्न जो मनुष्य के सामने घूम रहा है, वो पाप और मृत्यु का, चाहे कोई भी हो, दुनिया का कोई भी इंसान। उसको शिक्षित करने की जरूरत नहीं, वो खुद अपने जीवन में अपने पाप के निदान के लिए कोशिश कर रहा है। चाहे वो बलिदान चढ़ा रहा हो, चाहे वो तीर्थ कर रहा हो, चाहे वो उपवास कर रहा हो, चाहे वो अपनी काया को कष्ट दे रहा हो, चाहे वो कांटों पर लेटा हो, चाहे उसने अपने हाथ सुखा लिए हो, चाहे वो बहुत दान पुण्य कर रहा हो, वो चाहता है कि उसके पाप क्षमा हो। और आज इस दुनिया में छद्म नामों से पाप क्षमा का प्रचार किया जा रहा है। जहां क्षमा नहीं है वहां भी क्षमा बताई जा रही। इतने रोजे करोगे तो पाप माफ हो जाएगी, अपनी काया को कष्ट दोगे तो पाप माफ हो जाए। कहाँ है? पुनरुत्थान का संदेश ये है, आकाश और पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकें। प्रेरितों के काम में चेलों ने ये हुंकार भरी दुनिया भर। और आज भी परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरे विश्व में पाप क्षमा का प्रचार किया जाएगा। ये पुनरुत्थान का संदेश है, क्योंकि वो मर के जी उठा है, और जो पुनरुत्थित प्रभु है वही पाप क्षमा करने का अधिकार रखता है। यीशु ने कहा, तुम में से जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, और सब अपने पत्थर फेंक कर चले गए। यीशु ने कहा, उन्होंने तुझे नहीं मारा, मैं तो बचाने आया हूं। मैं चाहता तो मैं तुझे मार सकता था, लेकिन जा, फिर पाप मत कर। तेरे पाप भी क्षमा हुए और तू स्वतंत्र भी हुई। पापनी स्त्री से कहा, न केवल तू अपनी क्षमा ले जा, लेकिन आगे के लिए ये चेतना भी ले जा, ये सामर्थ्य भी ले जा कि तुझे इस जीवन में अब नहीं जीना है, तुझे ये पापी जीवन को छोड़ना है। सामरी स्त्री दौड़ी दौड़ी गई और गांव के लोगों से कहने लगी, मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने मेरे जीवन की सारी बातें बता दी, मेरे पाप, मेरे अधर्म, मेरे व्यभिचार को मुझे बता दिया। देखो कहीं ये मसीह तो नहीं।
क्योंकि दुनिया तलाश रही है आज। हम अपने पापों को बढ़ा रहे हैं लूज लिविंग के द्वारा, सेक्स ट्रेड के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, पोर्नोग्राफी के द्वारा। मनुष्य अपने शरीर की कामना और लालसाओं की तरफ बेतहाशा दौड़ा चला जा रहा है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। लिव इन रिलेशनशिप्स, इतने सारे पाप मनुष्य धीरे धीरे अपने जीवन में बढ़ाता चला जा रहा, स्वतंत्र हो रहा। दुनिया पाप के वजन से डोल रही है, क्षमा कहीं नहीं। इसलिए क्षमा और शांति को नदी की तरह बहने देना है। तो पुनरुत्थान का संदेश है। पुनरुत्थान का संदेश ये यीशु मसीह ने डिक्लेयर कर दिया। मैं आपको समरी पर लेकर जा रहा हूं, जहां चर्च को खुदा ने जो सुनाना था वो सुना दिया। अब पुनरुत्थान पर शंका मत करो, आप पुनरुत्थान के कंटेंट को लो अपने जीवन। क्या करना है? यरूशलेम से लेकर दुनिया के कोने कोने पाप क्षमा का प्रचार करो, इवेंजलिज्म को ग्लोबलाइज करो, पाप की क्षमा को ग्लोबलाइज करो, यीशु के नाम को ग्लोबलाइज करो। दुनिया के कोने में कोई भी आदमी, चाहे किसी भी रंग का हो, जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, अगर सुसमाचार सुनेगा कि उसके लिए मसीह बलिदान होकर जी उठा है और अगर उसे ग्रहण करेगा तो वो उद्धार पाएगा। पाप क्षमा का सुसमाचार, दुनिया की कोई व्यवस्था इस व्यवस्था से टकरा नहीं सकती और दुनिया का कोई निदान इस निदान के सामने खड़ा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने कहा जाओ और प्रचार करो, क्योंकि मैं जी उठा। और अब ये जी उठने की सबसे बड़ी आशीष जो इस संसार को मिलेगी वो ये है कि पाप क्षमा का एक द्वार खुल गया है और तुम केवल सुनाते रहो कि वो जी उठा है, वो जी उठा। देखिए, सुसमाचार में यीशु बलिदान हुआ और जी उठा। जब फुल गॉस्पेल हम सुनाते हैं, लोगों के मन कायल होते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। 3 मिनट का सरमन था प्रेरितों के काम के प्रारंभ में, पतरस ने दिया था। अगर उसको आप ढंग से पढ़ें तो 3 मिनट से ज्यादा नहीं। और यीशु ने कहा, पतरस ने कहा, तुमने उसे क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने उसे जिला दिया। लोगों के हृदय छिद गए। क्या करें? संदेश वही है, वो मारा गया, तुमने मारा, उसने जिला दिया। और वो मृत्यु से विजय प्राप्त करके अब तुम्हें क्रूस देने वालों में शामिल नहीं करना चाहता, क्रूस की आशीष पाने वालों में शामिल करना चाहता। उसी क्रूस के द्वारा परमेश्वर इस पूरी दुनिया को ब्लेस करना चाहता, क्योंकि वो क्रोध में नहीं मिल रहा, वो दंड नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि हर मनुष्य पाप से छुटकारा पाए। आपको मालूम है रिजरेक्शन की आशीष क्या है? पुनरुत्थान की आशीष ये है कि मनुष्य मरने से पहले सुसमाचार सुने। हेलो, धन्य वे जो यीशु के नाम को सुनते और उसे ग्रहण करते। और परमेश्वर का मिशन ये है कि दुनिया के कोने कोने में यीशु का नाम प्रचारित किया जाए, कोई जगह न छूटे। और यीशु मसीह के दोबारा आने का एक क्राइटेरिया दिया गया कि जब तक सारे जगत में प्रचार ना हो जाए तब तक उसका दोबारा आना नहीं हो। हमने जो ट्रेडिशनल तरीकों से प्रचार किया उससे दुनिया में बहुत कम मात्रा में प्रचार हुआ। आज भी अनेकों भाषाएं हैं, अनेकों गांव हैं, अनेक लोग हैं जिन्होंने यीशु का नाम भी नहीं सुना। अब देखिए परमेश्वर अद्भुत रीति से उसके नाम को फैला रहा, और अद्भुत रीति से परमेश्वर मसीहों के सताव के द्वारा, मीडिया के ओपन होने के द्वारा, लोगों के बीच में चंगाई और छुटकारा आने के द्वारा, सुंदर सुंदर गवाहियों के द्वारा परमेश्वर इस दुनिया को हिला रहा। ही इज एट वर्क। वो जी उठा है, वो काम कर रहा है। अगर कलीसिया में लोग सो रहे हैं तो वो सोते रहें। यीशु मसीह ने गतसमने में चेलों से कहा, सोते रहो, मेरा समय आ गया। कोई बात नहीं, तुम दुआ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, देखो मेरा पकड़वाने वाला नहीं। सोने के लिए नहीं बुलाया गया परमेश्वर। गॉड इज एट वर्क। दुनिया में जितने लोग प्रचार करने के लिए दुनिया के इतिहास में नहीं निकले, उतने आज निकल रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो जॉब क्राइसिस के लिए। बहुत सारे अच्छे जवान तैयार थे, सरकारी नौकरियों में भाग जाते थे, पैसा कमाने के लिए सेटल्ड लाइफ में भाग जाते थे।
अब जब परमेश्वर ने उकाब की तरह अपने घोंसले को हिलाया तो परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग खड़े हुए। भजन संहिता में लिखा, जब यहोवा आज्ञा देता है सुसमाचार प्रचार करने वालों की सेना खड़ी हो जाती, कमी नहीं रहेगी। आज दुनिया में जब एक वैकेंसी निकलती हजारों लोग भरते। अगर सरकारी विभाग में चपरासी की जगह हो तो उसमें पीएचडी भी फॉर्म भरते, सरकारी नौकरी मिल जाए। आपको मालूम है एक जगह है जहां वैकेंसी कभी भरती नहीं, और वो है खुदा के राज्य में खिदमत। सरकारी राज्य, दुनिया के राज्य सब उलट पुलट हो रहे हैं, और आने वाले आगामी समय में इतना उथल पुथल होने वाला है कि जिन चीजों पर आपका भरोसा है वो सब हिलाई जाएंगी। इसलिए बेहतर यह है कि राजाओं के राजा के जॉब में जाइए, क्योंकि वो कह रहा है कि अंत के दिनों में सुसमाचार प्रचार इस दुनिया में। एजेंडा 2 है, एक संसार को प्रत्युत्तर देने का भी एजेंडा, जिसमें तमाम प्रकार के अकाल, भूकंप, मदियां सब हैं। एजेंडा 2 है सुसमाचार प्रचार। एजेंडा 3 है शैतान का एजेंडा, जिसमें वो परमेश्वर का विरोध करते हुए अपने राज्य को यरूशलेम में स्थापित करने की कोशिश करें। लोग यीशु का नाम भूल जाएंगे, सुसमाचार का अकाल पड़ जाएगा। आमोस की पुस्तक में लिखा, लोग टापू टापू भटकेंगे, वही यीशु का समाचार सुनाओ, लेकिन उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि एंटी क्राइस्ट इविल ट्रिनिटी को लेकर आने वाला। प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय के अनुसार अजगर जो है पिता का रोल करेगा, पशु जो है वो यीशु मसीह का रोल करेगा, और झूठा भविष्यद्वक्ता पवित्र आत्मा का रोल करेगा। और जो पशु है उसको तलवार से घाव लगेगा और वो क्लिनिकली डेड हो जाएगा और फिर से जी उठेगा, और सारी दुनिया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं सब उसके पीछे भागे। आप चिंता मत करिए, फॉल्स गॉस्पेल भी खड़ा होने वाला। अभी तो हमने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, वो जी उठा है। शाऊल से यीशु ने कहा दमिश्क के मार्ग पर पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन। बहुत तेज और तीखी चीज पर आप पैर मारेंगे, तलवार पर पैर मारेंगे, क्या होगा? तलवार का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप कट जाएंगे। लिखा है, जो इस कोने के सिरे के पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर होगा, और जिस पर ये पत्थर गिरेगा वो चकनाचूर होगा। जो अदबदा के उससे टकराता है वो भी चकनाचूर होगा, और दुनिया में मस्त है और जो ये कहता है कि कुछ नहीं होने वाला, उस पर जब पत्थर गिरेगा तो वो भी चकनाचूर होगा। क्योंकि दुनिया में सुसमाचार प्रचार केवल एक नाम से किया जाए। चर्च को समझना है, उन सबको परमेश्वर इकट्ठा करके कह रहा है, अब ये मत पूछो वो जी उठाए कि नहीं उठाए, अब वो तुम्हारे बीच में उसकी शांति लो और उसके वचन बूझने की शक्ति लो। बहुत दुखद परिस्थिति में वे चर्च के लोग हैं जो बाइबल खोलते हैं लेकिन वचन बूझ नहीं पाते, वे परमेश्वर के मिशन से दूर रह जाते हैं। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। एक आग है जो हर एक को जलाना चाहती है, और मूसा से खुदा ने कहा, जैसे ये आग जलती और बुझती नहीं है वैसे ही तेरा जीवन होगा, तेरे अंदर मैं एक ऐसी आग लगाऊंगा जो बुझने की। परमेश्वर मुझसे और आपसे यही कहना चाहता है, वचन बूझने की समझ में, यरूशलेम से लेकर दुनिया के कोने कोने में उसके पुनरुत्थान का समाचार सुनो, क्योंकि वो समाचार किसी के पास नहीं। सुनो ये समाचार कि वो मर गया था और वो जी उठा, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां उसके पास, और वो दोबारा आने वाला है। ये गॉस्पेल शैतान के पास नहीं, उसके पास नकली गॉस्पेल है कि पशु घायल हुआ और जी उठा। इसके अलावा मृत्यु और अधोलोक की कुंजी उसके पास नहीं। स्वर्ग नरक की बातें शैतान नहीं कर सकता, न्याय की बातें शैतान नहीं कर सकता, परमेश्वर के घर में सदा रहने की बातें नहीं कर सकता। उसका गॉस्पेल फेक गॉस्पेल है जो दुनिया को हिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन सबसे ऊपर है और परमेश्वर सबको अपने अनुग्रह से भरेगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो,
किन बातों के गवाह? ये जो अभी तक की सारी बातें, इसके गवाह। तुमने शक किया, अविश्वास किया, इसके भी तुम गवाह। वचन तुम्हारे अंदर नहीं था, इसके भी तुम गवाह। तुम मंदमती हो, इसके भी तुम गवाह। और कैसे प्रभु तुम्हारे बीच में आया और तुम्हारे बीच में खड़ा हुआ, इसके भी तुम गवाह। कैसे तुम पर उसने अपनी शांति की घोषणा की, इसके भी तुम गवाह। और कैसे उसने तुम्हें वचन बूझने की शक्ति दी है, इसके भी तुम गवाह। और इस बात के भी तुम गवाह कि जो परमेश्वर के वचन में लिखा था वो मसीह में पूरा हुआ, इसके तुम गवाह। और दुनिया भर में यीशु का नाम सबसे ऊपर होगा और मानव मोक्ष का एकमात्र साधन होगा, इसके भी तुम गवाह। अपनी गवाही को मत छोड़िए, अपनी गवाही को मत छोड़िए। पहला कुरिन्थियों 15 में पौलुस कहता है, अगर मसीह जी नहीं उठा तो हमारा विश्वास करना ही व्यर्थ, हमारा आधार ही खत्म, जीवन ही नहीं। अगर केवल हम इस जीवन भर में अपने माँ की गर्भ से लेकर अपनी कब्र तक यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम सबसे अभागे हैं। पहला कुरिन्थियों 15। वो गॉस्पेल है ही नहीं कि मैं पैदा हो जाऊंगा, खाऊंगा, कमाऊंगा, बच्चे पालूंगा, अच्छा जीवन व्यतीत करूंगा, जॉब मिल जाएगा, ब्लेसिंग मिल जाएगी, कार मिल जाएगा, बंगला मिल जाएगा और एक दिन मर के अपने कब्र में दफन हो जाऊंगा। दिस इज नॉट द गॉस्पेल। गॉस्पेल ये है कि हर एक बंदा ये कहे कि प्रभु आने वाला, मैं उसके साथ जाऊंगा, उसके साथ 1000 साल राज करूंगा, मेरा रूप बदलेगा, मैं अपने प्रभु के साथ सदा रहूंगा। ऐसी बातें करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया। संसार की बातों में मत पड़िए, आप अभागे हो जाएंगे। वो जी उठा है, इसका संदेश मेरे और आपके जीवन में फैलता चला जाना चाहिए। और दुनिया में अनेकों गवाह इस बात के लिए परमेश्वर खड़े कर रहा है, जो कह रहे हैं कि वह जी उठा। 49 वर्स। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाऊं तब तक तुम इसी नगर में ठहरे। अब लास्ट उनकी मीटिंग का, ये पेंटिकॉस्ट से पहले की मीटिंग थी। पेंटिकॉस्ट तो 40 दिन बाद हुआ, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद पेंटिकॉस्ट है। 40 दिन तक तो वो दिखाई देते रहे। देखिए, पेंटिकॉस्ट पुराना पर्व था जो फसह से गिना जाता था। फसह से 50 दिन को पेंटिकॉस्ट बोलते। 40 दिन वो और 3 दिन यीशु मसीह के मरने और जी उठने के, 43 दिन बीतने के बाद चेलों ने लगन से प्रार्थना की और 7 दिन तक प्रार्थना करते रहे लगभग, और 50वें दिन पवित्र आत्मा उतरा है। लेकिन जो आज्ञा यीशु मसीह ने दी थी और जो प्रतिज्ञा पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह ने दी थी, वो बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि उसने एम्फेसाइज करके कहा कि ये मैसेज है, ये सब कुछ है, लेकिन तुम्हें इस काबिल बनाने के लिए मैं तुम्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ दूं। ये डिवाइन मैसेज है, ये स्वर्गिक मैसेज है। पहले इसको स्वीकार करो, पहले अपने मन में समझने बूझने की शक्ति लो, पहले ये जान लो कि वचन के अनुसार सारी दुनिया में प्रचार का कार्य उसके नाम से हो, और फिर उसकी सामर्थ पाओ और तुम सब गवाह हो जाओ। यीशु ने कहा, आत्मा से भर के वचन ले लो, लेकिन पवित्र आत्मा से भरकर इसे लेकर बाहर सुनाने के लिए एक अभिषेक और बाकी। और यीशु जब पिता के पास गए तब उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा, और पवित्र आत्मा ने चेलों को आग से भर दिया, और वे परमेश्वर के अनुग्रह से सब जगह प्रचार करते फिरे। मेरे विचार से मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के कुछ वचन आपको देना चाहूंगा। दूसरा वचन 1-2। उस दिन जब तक वह अपने उन प्रेरितों को, जिन्हें उसने चुना था, पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर न उठाया गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। पोस्ट रिजरेक्शन मिनिस्ट्री। एकदम से पेंटिकॉस्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि यीशु जब तक स्वर्ग नहीं जाते
पेंटिकॉस्ट नहीं आ सकता था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब मैं जाऊंगा तब पवित्र आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता कि यीशु उनके बीच में रहा, 40 दिन तक वो उन्हें संभालता रहा और पवित्र आत्मा के लिए तैयार करता रहा। 40 दिनों तक यीशु मसीह ने उन्हें अपना दर्शन दिया, लिखा है, और परमेश्वर के राज्य की बातें समझाई। और बहुत सारी बातें थी जो चेलों को समझनी चाहिए थी परमेश्वर के राज्य के विषय, क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा हासिल करना था। देखिए, जब तक यीशु उनके देखते देखते स्वर्ग पर उठा लिए नहीं गए, तब तक उन्होंने अपने पुनरुत्थान के मिशन को और मिनिस्ट्री को उनके बीच में पूरा किया। दिखाई देते रहे, शंका दूर हुई, परमेश्वर के राज्य की बातें करते हो। देखो, अब वहां कोई रोगी नहीं आ रहा है, कोई बीमार नहीं आ रहा है, वो केवल चेलों से मिल रहे हैं और चेलों को एम्पावर कर रहे हैं कि वो रोगियों को और बीमारों को चंगा करे, लेकिन उससे ज्यादा वे परमेश्वर के राज्य की बातें सीखें। आजकल हम लोग चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं, रिजरेक्शन मुझे और आपको ये बता रहा है कि चमत्कार मेरे और आपके हाथों में परमेश्वर के प्रमाण के रूप में परमेश्वर ने सौंप दिए हैं कि यीशु के नाम से जो हम बोलें वो हो जाएगा और लोगों के बीच में चमत्कार होंगे। लेकिन 40 दिन तक यीशु मसीह ने उन्हें केवल परमेश्वर के राज्य की बातें की। अब वे उनसे शरीर की बातें नहीं कर रहे। देखिए, 3.5 साल में उन्होंने दुखों के दुख भी उठाए और बहुत सारी बातों को अपने ऊपर लेकर उन्हें सिखाते रहे, लेकिन 40 दिन की मिनिस्ट्री में वे केवल चर्च से बातें करते रहे। कोई भीड़ नहीं थी, केवल वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह में पुनरुत्थान के योग्य बनाए गए थे, उनके बीच में वो दर्शन देते रहे। वे जो बंद कमरे में थे और वे जो पेंटिकॉस्ट के दिन तक मिनिस्ट्री के द्वारा तैयार किए गए, केवल उनके बीच में यीशु सेवा करते रहे, हर एक के पास नहीं गए। और उन्होंने अपनी कलीसिया को एक डायनामिज्म से भर दिया। और ये इस बात को बताता है कि परमेश्वर अपने महाकर्मों को अपने तुच्छ दासों के द्वारा पूरा कर। लेट्स बी प्रिपेयर्ड। ईस्टर का ये संदेश है कि परमेश्वर अपने लोगों पर काफी इन्वेस्ट करता, वो काफी समय देता और मुझे और आपको तैयार करता और स्वर्ग के राज्य की बातें मुझसे और आपसे करता ताकि हम तैयार हो जाए। और 40 दिन तक दिखाई दिया। 4था वचन, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुमने उससे सुन चुके हैं। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओ। अब परमेश्वर के प्रॉमिस को याद करो, वचन को याद करो, बूझने की शक्ति दे दी। और परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा का वचन दिया, वो पवित्र आत्मा का वचन तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। यीशु ने खुद कहा था आत्मा आएगी और वो तुम्हें सामर्थ देगा, उसका इंतजार करो। अतः उन्होंने इकट्ठे होते हुए पूछा, हे प्रभु, क्या तू इस समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? यीशु ने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा तुम्हारा काम नहीं। अब वे फिर पृथ्वी की तरह सोच रहे हैं, कब रोमी शासन चला जाएगा, कब हमको अधिकार मिल जाएगा, कब हम राज्य को अपने हाथ में वापस। देखिए, बड़ी ट्रेजिक चीज है। पुनरुत्थान की सारी बातें होने के बाद भी, यीशु के नाम से राज्य के सुसमाचार की बातें होने के बाद भी, 40 दिन तक मिनिस्ट्री होने के बाद भी चेले जो हैं वो सांसारिक रीति से बातें कर रहे हैं। क्या हमको राज्य मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं। तुम इस बात पर ध्यान दो कि तुम्हें पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम से लेके, यहूदिया से लेके पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरो। इस पर ध्यान दो कि कैसे सुसमाचार का संदेश सुनाया जाए। इस कौन किधर राज्य करेगा दुनिया में, कौन किस देश का अधिकारी होगा, ये तुम्हारा काम नहीं है। वो परमेश्वर बैठाएगा, हर एक को बैठाता है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तुम सुसमाचार को लेकर दुनिया में जाओ, दुनिया की बातों पर ध्यान मत दो, पुनरुत्थित प्रभु के संदेश पर ध्यान दो और परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करो और इस संसार के राज्य पर अपने मन को मत लगाओ। जब हाथ में सुसमाचार है तो दुनिया से निगाह हटा लो और पक्के खेतों को देखो। जब तक दुनिया पर देखोगे आप पक्के खेत नहीं देख पाओगे। आज हम क्या देख रहे हैं? यीशु ने चेलों से कहा, पक्के खेत देखो, मजदूर थोड़े, देखो समय बहुत कम है, सुसमाचार प्रचार करने का समय बहुत आवश्यक है। आंख उठाकर देखो, हर एक व्यक्ति को
प्रभु के प्रेम में देखो, हर एक व्यक्ति को उद्धार के करीब लाने के दर्शन में देखो, अपनी आंखों को सुधारो। इस संसार की राज्य की बातों पर मन मत लगाओ, पवित्र आत्मा का इंतजार करो। तुम एक छोटे से यरूशलेम और इजराइल में परमेश्वर के राज्य की स्थापना का दर्शन मत देखो, तुम दुनिया के कोने कोने में परमेश्वर के राज्य की स्थापना का दर्शन देखो। अपने दर्शन को चौड़ा करो और दुनिया को परमेश्वर के लिए जीतो, क्योंकि परमेश्वर ने इजराइल से ही नहीं लेकिन जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु का यह संदेश उनके लिए था, पुनरुत्थान का संदेश था। परमेश्वर के आश्वासन पर विश्वास करो, पवित्र आत्मा पर विश्वास करो। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आएगा तुम्हारे जीवन और तुम सामर्थ पाओ। आज चर्च बपतिस्मों में ही लड़ रहा है, कौन सा बपतिस्मा ठीक है, कौन सा बपतिस्मा गलत। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को कोई नहीं पूछ रहा। क्यों नहीं पूछ रहा? क्योंकि पुनरुत्थान का आत्मा नहीं। उस पर रुकिए और कहिए, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, मुझे आग का बपतिस्मा मिला। सांसारिक बपतिस्मों पर झगड़ा मत करिए, आत्मिक बपतिस्मे का इंतजार करिए। यह पुनरुत्थान का संदेश है। डायनामिक चेंज लाना चाहता हूं, फिर भी जब हमारे होंठों पर सांसारिक बपतिस्मे की बात आती, परमेश्वर को पसंद नहीं। काश हर विश्वासी ये कहे और हर मसीह ये कहे कि मुझे आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, क्योंकि यीशु मसीह हर एक को वही देना चाहता, उससे कम नहीं देना चाहता। परमेश्वर उससे आगे का बपतिस्मा देना चाहता। 9वां वचन, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। ये उनका एसेंशन का समय था, 40 दिन बीत चुके थे। अंतिम मुलाकात थी, जैतून पर्वत का वर्णन, क्योंकि वो जैतून पर्वत से उठाए गए थे। और यरूशलेम में चेले जो है वो रुके हुए थे कि पवित्र आत्मा आए। और यहां पर लिखा है, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उसके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से उसने तुमने उसे स्वर्ग की ओर जाते देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। यहां हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ कलीसिया का इंटरैक्शन का वर्णन पूरा होता। जब तक इस पूरे पैसेज को, इस पूरे वचन को हम गहराई से ग्रहण नहीं करें, हो सकता है हम संसार की बातों में खो जाएं। प्रभु कह रहा है, पवित्र आत्मा का इंतजार करो। आज हर विश्वासी के लिए जरूरी है कि वो अपोलोस नहीं पौलुस बने। अपोलोस अच्छी शिक्षा देता है लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। आज चर्च बहुत डेकोरेटेड है, अच्छे अच्छे सेवकों से, बुद्धिमान लोगों से, लेकिन आज चर्च को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। और आज चर्च निकल कर गए कि दुनिया के कोने कोने में यीशु के नाम का प्रचार होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर साधन रहेगा और मेरी और आपकी सहायता करेगा। मरकुस रचित सुसमाचार में लिखा है, चेलों ने जाकर प्रचार करना शुरू किया और यीशु उनके साथ साथ काम करता रहा और चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा अपने वचन को दृढ़ करता रहा। He wants to walk with you. रिजरेक्टेड प्रभु प्रचार करने वालों के साथ काम करता। लिखा है, देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ। किन के लिए लिखा? जाओ सुसमाचार सुनो, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। मत्ती 28-18 से आगे। इसलिए जाओ सुसमाचार सुनाओ, लोगों को बपतिस्मा दो, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई वो मानना सिखाओ, डिसाइपल्स बनाओ। केवल बिलीवर्स मत बनाओ। आजकल बहुत बड़ा जुमला है, हम तो विश्वासी हो गए, हमारा उद्धार हो गया। यीशु मसीह ने कहा, चेले बनो। पवित्र आत्मा का इन्विटेशन मेरे और आपके लिए है, खुद चेला बनो और चेले बनो। ये हल्के पतले नॉमेनक्लेचर से अपने जीवन को मत चलो। एक उद्धार की गवाही से पूरी जिंदगी मत गुजारो।
रोज अपनी गवाही करो और बड़े बड़े काम करो, क्योंकि प्रभु आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। वो जी उठा, ही इज रिजन। और आज आइए हम सब मिलकर उस पुनरुत्थित प्रभु के साथ उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानते हुए, उसकी टोटैलिटी को, उसकी परिपूर्णता को जानते हुए अपने जीवन पर्यंत उसकी सेवा करें। परमेश्वर अपने वचन को आशीष दे और मेरी और आपकी सहायता करें कि हम इस पुनरुत्थान के संदेश को लेकर जाएं। हर व्यक्ति आग से भर जाए, हर व्यक्ति परमेश्वर के संदेश से भर जाए, हर व्यक्ति आत्मा के बपतिस्मे से भर जाए, हर व्यक्ति वचन को बूझने के अनुग्रह से भर जाए, हर व्यक्ति जो बेरोजगार है खुदा के काम में लग जाए, और हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया के कोने कोने में पाया जाता है वो इस वचन को सुने कि वो जी उठा है। जब तक ये वचन नहीं जाएगा वो वापस नहीं आएगा। आइए उसके इस मिशन में मैं और आप सब प्रभु आपकी रक्षा करे और आपकी सहायता करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपकी ओर करे और आप पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। पुनरुत्थित प्रभु अपने पुनरुत्थान की परिपूर्णता और सामर्थ्य में आज के युग में, आज के वातावरण में अनंत तक तुम्हारा अभिषेक और तुम पर अपने अनुग्रह की वर्षा करे और आत्मा तुम पर सदा बरसने पाए और आत्मा की आग तुम्हें इस तरह से अपने में लपेट कर रखे कि तुम सदा उसके वचन का प्रचार करते रहो। तुम पुनरुत्थित प्रभु के गवाह होकर अनेकों लोगों के लिए पाप क्षमा का प्रचार कर सको। वो क्षमा जो दुनिया में कहीं नहीं, वो धोखा जो दुनिया में है, जो मनुष्य को धोखे में डाल रहा है, उस धोखे के खिलाफ खड़े होकर तुम परमेश्वर का प्रकाश लेकर इस दुनिया में जाओ और यीशु के नाम से हर एक के लिए पाप क्षमा और पुनरुत्थान का संदेश दे सको। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाए।